राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया, क्योंकि इस दिन राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया। अयोध्या जमीन विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक रहा। आइए आपको बताते हैं कि इस विवाद की नींव कब पड़ी और अब तक के इतिहास के अहम पड़ाव के बारे में। तो जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है नरिंदर सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवलोक ज्ञान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात शुरू होती है साल 1528 मुगल बादशाह बाबर के सिपहसालार, जिसका नाम मीर बाकी था। उसने बाबर के कहने पर भगवान राम मंदिर को तुड़वाकर वहां एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्मस्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें थीं। मंदिर तोड़कर उस स्थान पर मस्जिद बनाई गई, परंतु उस समय हिंदू कुछ ना कर सके, क्योंकि उस समय मुगलों की जड़ें हिंदुस्तान में बहुत मजबूत थी। अब बात आती है सन 1717 की, जब जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने अयोध्या में राम जन्मभूमि और उसके आसपास की जगह को खरीदने की कोशिश की। वह यह चाहते थे कि वह जगह उनको मिल जाए ताकि वह वहां पर राम मंदिर का निर्माण कर सके, क्योंकि वह जानते थे कि हिंदू अब भी उस घटना को नहीं भूले जब राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। पर राजा जय सिंह इसमें असफल रहते हैं, इसलिए वह मस्जिद के पास ही एक चबूतरा बनवा देते हैं ताकि हिंदू वहां पर पूजा कर पाए। पर इसके बाद भी कई सालों तक हिंदू यह नहीं भूल पाए कि वहां पर मस्जिद कैसे बना दी गई। इसलिए सन 1813 में हिंदुओं की तरफ से पहली बार यह दावा किया गया कि बाबर ने यह मस्जिद उनके मंदिर को तोड़कर बनाई है। इसके बाद ब्रिटिश के एक अधिकारी ने यह रिपोर्ट दी कि मस्जिद के पिलर पर और उस जगह पर कई हिंदू अवशेष मिले हैं। इसके बाद बात और फैल गई। अब धीरे धीरे वहां पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी। 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। फिर सन 1885 में पहली बार यह मुकदमा अदालत पहुंचा, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने अदालत में चबूतरे पर छतरी लगाने की अर्जी दी, पर अदालत ने इस अर्जी को नामंजूर कर दिया। पर इससे हमें यह पता चलता है कि निर्मोही अखाड़ा कब से राम मंदिर बनने की लड़ाई लड़ रहा था। इसके बाद 1934 में फिर दंगे हुए, पर इसमें बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है, जिसे फिर से बनवा दिया जाता है, पर इसके बाद वहां पर नमाज भी बंद हो जाती है। यह समय अंग्रेजों की हुकूमत का था। फिर अब समय आता है 1947, जब देश को आज़ादी मिल जाती है। अब बाबरी मस्जिद में सिर्फ शुक्रवार को नमाज करने की इजाज़त होती है और हिंदुओं को उस जगह से दूर बने एक चबूतरे में पूजा करने की इजाज़त होती है। पर अब हिंदुओं के अंदर एक उत्साह था कि अब तो राम मंदिर वहां पर बन ही जाएगा, क्योंकि अब तो देश आज़ाद हो चुका है। देश आज़ाद होने के बाद कांग्रेसी सरकार के नेताओं को देखकर यह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह राम मंदिर बनाने के पक्ष में है। अब आता है 1949, जब कुछ ऐसा हुआ कि सब लोग हैरान हो गए। लोगों का कहना था कि अचानक मस्जिद के अंदर से घंटियों की आवाज आने लगी और वहां पर प्रभु श्री राम की मूर्ति प्रकट हुई है। पर मुस्लिम पक्ष का दावा था कि रात के अंधेरे में इस मूर्ति को मस्जिद में रखा गया है।
घटना की जानकारी मिलने पर दोनों समुदाय के लोग वहां पर इकट्ठे होने लगते हैं और बहुत भीड़ लग जाती है। फिर उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के नायर को कहते हैं कि वह मूर्ति वहां से हटाकर पहले जैसी स्थिति को बहाल करें। पर के नायर कहते हैं कि अगर मूर्ति यहां से हटाई गई तो स्थिति बिगड़ जाएगी। इस पर के नायर उन्हें यहां पर चारों तरफ दीवार लगाने की सलाह देते हैं। फिर 1950 में हिंदू सभा के वकील गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद की जिला अदालत में अर्जी डालकर वहां पर पूजा करने का अधिकार मांगा। फिर अगले 35 सालों तक सुन्नी वक्फ बोर्ड और हिंदू महासभा के वकील उस जगह के लिए अदालत में लड़ते हैं। फिर 1980 में बीजेपी की सरकार आते ही मंदिर बनाने की बात तेज हो जाती है। फिर आता है 1986, जब शाह बानो केस में शाह बानो के पति को कोर्ट गुजाराबता देने के लिए कहता है, जिस पर मुस्लिम समाज नाराज हो जाते हैं। इस पर उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी नया कानून लाकर कोर्ट के इस फैसले को बदल देते हैं, जिससे हिंदू नाराज हो जाते हैं। फिर वह हिंदू को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद में पूजा करने की इजाज़त दे देते हैं, जिससे अब मुस्लिम नाराज हो जाते हैं। फिर 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम लीडर मिलते हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन करते हैं। फिर कुछ समय बाद लालकृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर की एक रथ यात्रा निकालते हैं, जिस पर उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जिस दिन रथ यात्रा का आखिरी पड़ाव खत्म होना था, उस दिन बहुत संख्या में कार सेवक इकट्ठे होते हैं और बाबरी मस्जिद पर झंडा फहरा देते हैं। भीड़ को वहां से हटाने के लिए उस वक्त की मुलायम सरकार वहां पर गोलियां चलवा देती है और कई कार सेवक वहां पर शहीद हो जाते हैं। आखिर में अब आता है वह दिन, जाने की 6 दिसंबर 1992, जब 2 लाख कार सेवक वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और मस्जिद के गुंबदों पर चढ़ जाते हैं। वह पहले एक गुंबद, फिर दूसरा, फिर ऐसे ही तीसरा गुंबद को तोड़कर गिरा देते हैं। उसे समय कल्याण सिंह वहां के मुख्यमंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री। कल्याण सिंह ने कहा था कि कोई भीड़ पर गोली न चलाए। यह घटना होने के बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। इस दौरान कई लोगों की जान भी चली जाती है। इसके बाद कई सालों तक शांति छाई रही और केस कोर्ट में चलता रहा। पर फिर से बीजेपी की सरकार आने के बाद हिंदू संगठनों में राम मंदिर बनाने की चर्चा तेज हो गई। फिर इसके बाद एएसआई जाने की आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का संगठन किया गया। एएसआई की रिपोर्ट में पाया गया कि विवादित जगह पर पहले मंदिर ही था। इसके बाद राम जन्मभूमि को कोर्ट ने 3 भागों में बराबर बांटने की बात रखी, जिसमें एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा तथा तीसरा हिस्सा राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दिया जाए। पर इस पर सहमति न बनी। फिर इसके बाद केस कोर्ट में चलता रहता है और वहां पर राम मंदिर होने के बहुत से सबूत दिए गए और दोनों पक्षों की ओर से कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई। पर अब आता है वह ऐतिहासिक दिन, जाने की 9 नवंबर 2019, जब कोर्ट यह फैसला सुनाते हैं कि विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दिया जाए। और कोर्ट यह मानता है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ही है। फिर उसके बाद शुरू होता है वहां पर भव्य राम मंदिर बनाने का काम। अब 22 जनवरी 2024 को श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। हमारे यह वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप सभी को इतने लंबे चले संघर्ष के बारे में पता चल सके और उन लोगों के बारे में भी पता चल सके जिन्होंने अपनी इसमें जान गंवाई, और उन लोगों के संघर्ष से ही आज हमें यह देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम उन लोगों को नमन करते हैं जिन्होंने भगवान श्री राम जी के मंदिर बनने में संघर्ष किया। कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें
और वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी को हमारी तरफ से जय श्री राम।